Kohli has hit 100. Guys, Kohli, Virat Kohli, the King Kohli has done it again. And it's a warning sign for Lucknow Super Giants. Hi guys and welcome to Cricket Caviar, and today we are discussing about IPL and it's getting really close now. Uh, टीम्स 14 पे क्वालिफाई करेंगी या 16 पे क्वालिफाई करेंगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी। या 15 कट ऑफ रहेगा। But last three matches have been amazing, starting from Mumbai versus Lucknow Super Giants at Lucknow. Marcus Stoinis is playing one of the innings of this IPL. I mean, uh, 89 on that pitch is equivalent to 125 maybe on some other pitch. That was the class of that knock. Coming in the seventh over, Lucknow had already lost their openers and they had not started with Kyle Mayers. So it did feel key. They were trying something different, but Marcus Stoinis playing that knock was just amazing. Amazing knock by Marcus Stoinis. और उसके बाद मुंबई ने जो स्टार्ट किया था 9 ओवर में 103, तो लग रहा था मैच तो बहुत इजीली जीत जाएगी मुंबई, लेकिन व्हाट अ कमबैक फ्रॉम ऑल द बॉलर्स। एंड वही है कि वही प्रूव हो रहा है कि मुंबई इंडियंस सिर्फ सूर्य कुमार यादव के भरोसे ही जीत रही है। अभी तक 4-5 फिफ्टीज उसने मारी है और उसी के भरोसे वो जीतते जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक बार सूर्या नहीं चला, एक बार सूर्य कुमार यादव नहीं चला तो पूरी टीम ढेर हो गई। और इंटरेस्टिंग रहेगा क्या मुंबई अब एसआरएच के अगेंस्ट जीत पाएगी अपना फाइनल मैच, और उस मैचेस को काफी टीम्स फॉलो कर रही होंगी। और आज आरसीबी तो 14 पे पहुंच गई है और अब बस उन्हें गुजरात टाइटंस को हराना है एट देयर होम ग्राउंड ऑफ चिन्नास्वामी, और उसके बाद आरसीबी भी क्वालिफाई हो जाएगी। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग आईपीएल है। राजस्थान रॉयल्स के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही शॉकिंग है। मतलब जो टीम अपने 5 में से 4 मैच जीत के 8 पॉइंट पे थी, वो पिछले 7-8 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस जीती है। 7-8 नहीं बल्कि 9 मैचेस, 8 मैचेस में 2 मैच जीती है। और उसके वजह से ये जो पूरा पॉइंट्स टेबल टर्न अराउंड हुआ है कि अब कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। केकेआर इज आल्सो देयर विद अ चांस। बट ऑब्वियसली मार्कस टॉइनिस का इनिंग्स मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ दिस आईपीएल अलोंग विद क्लासन, जो कि एक वन मैन आर्मी है। मुझे याद है कि एक फिल्म आती थी सोनी मैक्स पे, मेरी जंग द वन मैन आर्मी। आई थिंक वो परफेक्टली डिस्क्राइब करता है हैदराबाद को इस समय, क्योंकि वन मैन आर्मी है ये, हाइंड्रिक क्लासन की वन मैन आर्मी। और क्या नॉक खेली है। और मार्करम हैज बीन द वीकेस्ट कैप्टन, द वीकेस्ट लिंक एंड द वीकेस्ट। मतलब अगर आप देखो, एक तरफ फैफ डू प्लेसी कैप्टनसी कर रहे हैं और उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इतना हाई रहा है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप मार्करम के स्टैट्स देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन। और इट्स एक्सेप्ट फॉर अगर क्लासन नहीं होता तो शायद वो लोग टोटली फाइट में नहीं रहते। उमरान मलिक को भी चांस नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है फिर भी वर्स्ट कैप्टन में मार्करम को शायद नहीं बोलूंगा, मैं वर्स्ट कैप्टन बोलूंगा शिखर धवन को। शिखर धवन जो कि मेरे हम नाम है, मेरा नाम भी शिखर है, तो बट आई थिंक बहुत ही खराब कैप्टनसी लास्ट ओवर में हरप्रीत ब्रार को देना, व्हेन राइली रूसो इज जस्ट फ्लाइंग ऑफ द ब्लॉक्स। और लेफ्ट हैंड स्पिनर टू लेफ्ट आर्म बैट्समैन, पता नहीं क्या सोच रहे थे। और उस फाइनल ओवर के वजह से जो रन्स पड़े हैं हरप्रीत ब्रार को, तो बहुत ही मुश्किल चेज होने वाला था। और ऊपर से अथर्व ताइडे पता नहीं क्या कर रहे थे वहां पे, इतने स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। प्रभ सिमरन ऑब्वियसली मतलब वो जाने भी नहीं जाते इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए, बट ही हैड अ सेंचुरी ऑन अ टफ पिच। इज अ हार्ड हिटर ऑफ द बॉल बट नॉट अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल। और यहाँ धर्मशाला में जैसे लियाम लिविंगस्टन ने दिखाया, यू नीड समवन टू टाइम द बॉल। जब भी लियाम लिविंगस्टन ओवर हिट करने के लिए जा रहे थे वो मिस कर रहे थे बॉल को, जब भी अपना शेप होल्ड कर रहे थे तो बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। और ईशांत शर्मा वॉज सेव्ड फ्रॉम अ मेजर एम्बेरसमेंट। आई थिंक अगर 5 बॉल में 33 में के बाद तुम एक छक्का दे रहे हो फिर एक नो बॉल पे छक्का दे रहे हो,
तो नथिंग कुड बी वर्स फॉर अ बॉलर, मतलब दैट कुड हैव बीन द मतलब की गेम, क्योंकि उसने बेसिकली 2 बॉल पे 17 रन दे दिया था, बट 2 बॉल पे 17 रन देने के बाद भी ही मेड अ गुड कमबैक। गुड कमबैक क्या, फुल टॉस बॉल था जिसको मिस कर गया लिविंगस्टन पूरी तरह से, एंड सेंचुरी भी मिस कर गया। एंड उस तरह से पंजाब के का एक जो मस्ट विन मैच था, मुझे लगा था पंजाब की टीम काफी पैशनेटली आएगी इस मैच में, बट धवन ने तो यूज ही नहीं किया अर्शदीप को डेथ में, जो कि उसका स्पेशलिटी है। ना ही उसने राहुल चहर को वो कॉन्फिडेंस दिया, ना ही मतलब बहुत ही वाहियात कैप्टनसी थी धवन से। और पता नहीं ये क्या स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, बट पंजाब का ऑक्शन इस साल जितना अच्छा गया था, एंड इतने पैसे उन्होंने स्पेंड किए सैम करन पे, और इतना मतलब अच्छे प्लेयर्स खरीदे थे। सिकंदर रजा को खरीदा था, उसको भी नहीं खिलाया। भानुका राजपक्सा को नहीं खिलाया। जॉनी बेस्टो इंजर्ड हो गया था ऑब्वियसली, बट आफ्टर हैविंग ऑल दोस टैलेंट, नेथन एलिस जैसा अच्छा डेथ बॉलर, सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने रबाडा को फिर जबरदस्ती का पुश किया हुआ रबाडा को, और उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। वो बहुत ज्यादा स्लॉट बॉलिंग कर रहे हैं, और मतलब कि इट वाज अनबिलीवेबल टू सी पंजाब विद सच अ गुड ऑक्शन। ऑक्शन डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट टू सक्सेस। और वहीं एमआई और सीएसके दिखा रहे हैं कि उन्होंने ऑक्शन भले ही बहुत खराब किया हो, इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है। चेन्नई के पास तो वही पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। बॉलिंग अटैक में तुषार देशपांडे हैं, एक इंजर्ड दीपक चहर अभी कमबैक कर रहे हैं, और स्पिनर्स भी ओके, थिक्शाना है, जडेजा है, बट नॉट दोज मिस्ट्री स्पिनर्स जैसे राशिद खान, या फिर उस तरह के स्पिनर्स नहीं है। सुनील नारायण, राशिद खान, वरुण चक्रवर्ती, युजवेंद्र चहल, वनिंदु हसरंगा के क्लास के स्पिनर्स नहीं है। फिर भी दे आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड दैट इज ऑल डाउन टू एम एस धोनी कैप्टनसी एट द एंड। तो चेन्नई और मुंबई ने तो अमेजिंग काम किया है। सूर्या का काफी कंट्रीब्यूशन रहा मुंबई के विंस में, ऑब्वियसली उसने 4 कंजिक्यूटिव 50 मारे, फिर एक 100 मारा। तो उसके वजह से मुंबई के बॉलर्स को, इवन दो वीक बॉलिंग थी, बट दे गॉट द कॉन्फिडेंस दैट वी कैन डिफेंड दिस कोर्स। और मुझे लगता है कुमार कार्तिकेय को और थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए था रोहित शर्मा को, उन्होंने उसको ट्रस्ट नहीं किया। कुमार कार्तिकेय को लास्ट मैच में ऋतिक शोकिन को खिला रहे थे, आई थिंक लेफ्ट हैंडर के वजह से। आकाश मडवाल बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है डेथ में। आकाश मडवाल, आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द सीजन, बहुत कंसिस्टेंटली यॉर्कर डाल रहे। तो आप ये सब देखते हुए देख सकते हो कि मतलब एलएसजी हैज आल्सो फाउंड सम गुड टैलेंट। आई मीन यश ठाकुर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कृणाल पांड्या इज बैक टू हिज ओन, ही इज लीडिंग द साइड, और 2 out of 3 wins फॉर कृणाल पांड्या नाउ एज कैप्टन। So certainly having a better show than what KL Rahul was doing, and also making good choices। जैसे देख रहे हैं कि काइल मैच फॉर्म में नहीं है, तो उसको अब ड्रॉप कर दिया है, उसके जगह नवीन उल हक को खिला रहे हैं वो। तो एडिंग टू देयर बॉलिंग, और बहुत अमेजिंग डिफेंस किया मुंबई के अगेंस्ट। वहीं पे पंजाब ने बहुत खराब बॉलिंग की दिल्ली के अगेंस्ट, और एक मस्ट विन मैच था पंजाबीज के लिए। और पंजाबीज को तो एक्सपेक्टेशंस मतलब नहीं रहता है टीम से अब इतना, क्योंकि इतने सीजन्स हो गए और पंजाब कभी जीत नहीं पाए। लेकिन डेफिनेटली इस सीजन इतने अच्छे ऑप्शन के बाद डेफिनेटली पंजाब ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि जीते वो, कुछ प्लेऑफ एटलीस्ट पहुंचे, बट वो भी नहीं हुआ। एसआरएच विथ वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर्स, मार्करम के वजह से मैं तो बोलूंगा मार्करम इज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को अभी भी कंसिस्टेंटली नहीं खिला रहे। जब 2 मैचेस इतना अच्छा परफॉर्म करके गया, तब भी मार्करम, क्योंकि एक ओवरसीज कैप्टन है, आप उसको हटा भी नहीं पा रहे हो, और उस ग्लेन फिलिप्स भी नहीं आ पा रहे क्योंकि मार्करम कीप्स ऑन प्लेइंग, और आपको उसके जगह किसी फजल हक फारूकी या फिर कोई और भी आप बॉलर भी नहीं खिला पा रहे हो। उसकी जगह मार्को यानसन को नहीं खिला पा रहे हो, क्योंकि आपको ब्रुक, इस बार तो इस मैच में तो एसआरएच ने पूरा अपना टीम ही चेंज कर दिया था, तो उमरान मलिक भी नहीं खेल रहे। तो ऑल दीज आई थिंक मार्करम एंड धवन
अगर वर्स्ट कैप्टनसी का अवार्ड मिलेगा इस सीजन का तो इन दोनों में से कोई एक ले जाएगा, मार्करम और धवन में से, क्योंकि पीपल मैनेजमेंट बहुत ही पुअर रहा है, टैलेंट मैनेजमेंट बहुत खराब रहा है इन दोनों फ्रेंचाइजीज का. Sanju Samson also in the race for one of the worst captains, although he is very good strategically, but I think team selection is what is let him down. Playing Padikkal, insisting on playing Padikkal and not picking Riyan Parag, not trusting. Whereas Nitish Rana is trusting on Andre Russell, Nitish Rana is trusting on Rinku Singh. तो वहां पे मुझे लगता है नितिश राणा का भी पीपल मैनेजमेंट काफी अच्छा है. संजू सैमसन जो कि ओवर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, होल्डर को, फिर जैम्पा को, फिर बोल्ट को जीतने के बाद भी ओवर एक्सपेरिमेंटेशन करते करते आरआर पूरा एक वेब में फंस चुका है कि उनको पता नहीं उनका सेटल्ड 11 क्या है. अगर आप कोई भी टीम को देखो इस बार जो पहुंची हुई है प्लेइंग फाइनल्स में, तो सबके, आप मुंबई को देखो, आप सीएसके को देखो, एक बैटिंग ऑर्डर फिक्स है. ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ आएगा, फिर कॉनवे के साथ, फिर आपका रहाणे आएगा, फिर आपका दुबे, रायडू, जडेजा, धोनी, ये फिक्स बैटिंग ऑर्डर है. उसी तरह से आप देखो आरसीबी हैज अ फिक्स बैटिंग ऑर्डर. अब आप देखो कोहली है, मैक्सवेल है, सॉरी कोहली, फैफ, मैक्सवेल, द केजीएफ, और उसके बाद उनकी बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, महिपाल लुमरोर अभी हो गया है नंबर 4 पे, बट उसके बाद वो लोग चेंज करते हैं, बट टॉप 4 टॉप 3 कभी चेंज नहीं करते हैं. वहीं पे आप देखो बाकी टीम्स जो है वो अभी भी दे आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज देयर बेस्ट 11. एसआरएच अभी भी ढूंढ रही है कि कौन, कभी अनमोल प्रीत को भेज रहे हैं, कभी अभिषेक शर्मा, आज राहुल त्रिपाठी से ओपन करवा दिया बैटिंग. तो स्टिल दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर वे कि व्हाट इज देयर बैटिंग लाइनअप. सेम विथ राजस्थान रॉयल्स की, कभी पर्डिकल को खिला रहे हैं, कभी यू नो कभी अश्विन को भेज दे रहे हैं बीच में. सो ओवर एक्सपेरिमेंटेशन एंड नॉट हैविंग अ सेटल्ड बैटिंग लाइनअप. और सेम प्रॉब्लम आई थिंक जीटी का आप देख लो, आप गुजरात टाइटंस को देखो, फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई, एंड दे आर हैविंग अ परफेक्टली सेटल्ड बैटिंग लाइनअप. शुभमन गिल है, उसके बाद वृद्धिमान साहा के साथ, फिर नंबर 3 पे या फिर साई सुदर्शन या फिर हार्दिक पांड्या आएंगे, तो ये फिक्स है नंबर 3 4. और एंड में मिलर, तेवटिया और राशिद खान आएंगे. ये चीज उनका फिक्स है. इसमें वो कभी फालतू का ऐसा नहीं कि मिलर को भेज दिया भाई नंबर 4 पे, ऐसा मतलब वो नहीं करते हैं. तो इट्स अ, एवरीवन नोज देयर रोल्स, और रोल क्लैरिटी यही सीएसके को मतलब इतने सालों से सेट अपार्ट करते हुए आई है कि रोल क्लैरिटी जो देते हैं वो बाकी टीम्स नहीं दे पाते हैं. तो आ, वही चीजें अभी एसआरएच भी वही कर रही है, और पंजाब के साथ भी वही हुआ. जब सिकंदर रजा आपके लिए इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, तो आपने उन्हें क्यों मतलब बाहर कर दिया इतने इंपॉर्टेंट मैच के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट मैच था आपका. just does not make sense. I mean, पंजाब, मैं आरआर फैन हूँ, बट आई एम प्रोबेबली मोर हार्ट ब्रोकन नाउ फॉर पंजाब, कि पंजाब विल नॉट गो थ्रू. ऐसा लग नहीं रहा कि पंजाब कर पाएगी. नेट रन रेट में बहुत लो है. और अब देखते हैं आगे के मैचेस, बहुत कम मैचेस रह गए, सिर्फ 3 और दिन. सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन रह गए अब लीग स्टेजेस के. और अब देखते हैं कि क्या होगा, कोई और ट्विस्ट है इसमें या फिर इट्स स्ट्रेट एंड सिंपल. तो वो देखना पड़ेगा हमें. श्रेयांश भाई भी हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे. श्रेयांश भाई, श्रेयांश भाई, क्या लग रहा है आपको अब आईपीएल का? आप लास्ट 3 मैचेस आपने देखा, मुंबई का मैच जो वो हार गए पंजाब, लखनऊ से, फिर पंजाब वाला मैच. तो व्हाट्स योर व्यू? पंजाब हार गई, पंजाब को अच्छा खेलना चाहिए था, और शायद आज फिर आरसीबी, हमने देखा कोहली का 100. क्या आपकी क्या रिएक्शन है इन तीनों मैचेस पे? नहीं, मुंबई तो आई थिंक लॉस्ट देमसेल्स टू ब्लेम. हम्म. इतने अच्छे स्टार्ट के बाद हारने का कोई चांस नहीं था, और लास्ट ओवर में 11 ही रन चाहिए थे.
हम्म जो इन टुडेज टाइम इज क्वाइट लेस। बट कैमरून ग्रीन मारने के चक्कर में स्ट्राइक नहीं दे पाया टिम डेविड को। हम्म और नेहल वडेरा को ऑफ डे था। हम्म अदरवाइज दैट मैच wouldn't have been lost by मुंबई। एंड रोहित शर्मा वाज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि वो भी बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि यार कैसे हार गए हम लोग ये वाला मैच। तो हम्म क्योंकि वो जीत जाते तो दे वुड हैव बीन इन कंफर्टेबल पोजीशन नाउ। फिर कल जो दिल्ली वाला मैच था वो वैसे एंड टाइम्स में होता ही है कि जो टीम एलिमिनेट हो जाती है वो हम्म किसी दूसरों के चांसेस खराब कर देती है। वी हैव सीन इन द पास्ट आल्सो। हम्म So Delhi did that for Punjab yesterday. Punjab now has हम्म मतलब almost no chance हम्म of going to the playoffs like every time. पंजाब लास्ट 2-4 सालों से अगर हम देखें तो फिफ्थ सिक्स ही फिनिश कर रहा है। हम्म सो अगेन द सेम स्टोरी। हम्म एंड उनका जो सबसे महंगा प्लेयर था सैम करन, सैम करन। in the second half of the tournament I think he failed miserably with bowling batting both. हम्म So that is the thing. And then आरसीबी का क्या लग रहा है आपको? आरसीबी जा आज पाएगी? आरसीबी मेरे को लग रहा है यार चली जाएगी। लास्ट 2 मैच जीती है। मतलब अगर ट्रेंड देखें तो दोनों बहुत ही कन्विंसिंगली जीती है। सो हम्म कई बार ऐसा होता है ना कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, हम्म क्योंकि इतने वन साइडेड मैच जीती है दोनों हम्म कि मोमेंटम इज विद देम। हम्म एंड देवांशु की इच्छा पूरी हो सकती है एलएसजी वर्सेस आरसीबी हम्म की। सो वही सबसे आरसीबी आज भी इम्पोर्टेंट है वो। जबरदस्त खेली भाई। मतलब आप सोचो, गजब खेली आज आरसीबी ना। मतलब जब क्लासन इतना मार रहा था, हम्म 18th ओवर में पार्नेल गेव ओनली 7 रन्स विद हम्म क्लासन ऑन स्ट्राइक। हम्म 19th में 11-12 रन गए। और 20th ओवर एक बस खराब चार पूरे रन पूरे डेथ ओवर में बस एक हर्षल पटेल का ओवर था जो खराब गया, बाकी सारे सारे ओवर्स अच्छे गए। सारे अच्छे गए और वही हार का कारण भी बना। मतलब दे डिडंट हम्म हैड एनीथिंग इन 19th एंड 20th ओवर। वो तो हम्म नट्टू ने ठीक ओवर कर लिया तो ये 20th ओवर में चला भी गया। हम्म अदरवाइज 20th ओवर में जाने का कोई सेंस ही नहीं था। हम्म दैट इज द थिंग। और बस यही है। और मुझे देवांशु की बात सही लग रही है कि अब एसआरएच के पास चूंकि एक ही मैच बचा है, हम्म। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है हो सकता है मुंबई को पेल दे उस मैच में। नहीं, अब क्योंकि तो उन्होंने अभी सबके तक पास ही एक ही मैच बचा है तो हाँ मतलब एसआरएच का वही है कि मार्करम जो कैप्टन बना हुआ है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरे एंड पे हम देख रहे हैं फैफ जब से कैप्टन बना है वो सिर्फ परफॉर्म ही करते आ रहे हैं। तो मार्करम आज भी 18 19 बॉल पे रन मतलब 20 बॉल में। हाँ, तो मतलब बहुत ही खराब नॉक मार्करम से। और सबसे खराब चीज है कि उसने ग्लेन फिलिप्स का पोजीशन पूरी तरह से मतलब लिया हुआ है एक तरह से। और ग्लेन फिलिप्स ने अभी तक पूरे आईपीएल में 3 मैच खेला है। आज भी आके उसने पहले बॉल पे चौका मारा, लास्ट में थोड़ा स्ट्रगल किया। बट अगर वही ग्लेन फिलिप्स अगर पहले आ जाता, मार्करम के पोजीशन पे आ जाता, जो न्यूजीलैंड के लिए भी जो उसका पोजीशन है उस पोजीशन पे आता, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा खेल पाता। तो हाँ मतलब मेरे आई वाज फीलिंग बैड फॉर क्लासन। ही इज द हम्म ओनली गाय हु इज स्कोरिंग रन्स इन एवरी मैच फॉर हैदराबाद। ही हैज हम्म नॉट फेल्ड इवन वंस। हम्म एंड एंड टुडे मतलब दे डिडंट पिक मार्कंडे। हम्म। पता नहीं उन्होंने मतलब क्या क्या, रीड किया पिच को, तो मतलब दैट। किस किस को लिया भाई? मयंक डागर, नीतीश रेड्डी और हम्म अभिषेक शर्मा। मतलब क्या मजाक कर रखे हैं यार ये आज लोग। तो पूरा टीम ही उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब राहुल त्रिपाठी से ओपन करा दिया, फिर आप मतलब वो अनमोल प्रीत को बाहर कर दिया था उसको, और ब्रुक को वापस ले आए थे टीम में। उसके चक्कर में वो नहीं खेल पाया, आपका मार्को यानसन नहीं खेल पाया। और बाकी तो पता नहीं मतलब एक्चुअली एसआरएच ने जैसा स्टार्ट किया था टूर्नामेंट, तो आदिल रशीद खेल रहा था। मुझे लगता है वो भी ज्यादा बेटर ऑप्शन था। मार्करम से बेटर वो कंट्रीब्यूट कर देता एक्चुअली अगर आदिल रशीद को ही खिलाते रहते। बट बहुत खराब परफॉर्मेंस मार्करम का इस आईपीएल, मतलब बहुत ही खराब। आई मीन एज अ कैप्टन, एज अ
प्लेयर बहुत ही खराब किया मार्करम ने, और उससे खराब कैप्टन में वही डिस्कस करा था, शायद शिखर धवन को ही मैं बोल सकता हूँ इस सीजन में, क्योंकि कल उसने जो डिसीजन लिया हरप्रीत बरार से लास्ट ओवर कराने का, और ऊपर से उसके भी परफॉर्मेंसेस, एक 99 उसने बहुत शानदार मारा था, बट उसके अलावा कोई भी बड़े मैच में नहीं तो जैसे वो जो हरप्रीत बरार से लास्ट ओवर जो कराया, उसमें क्या ज्यादा रन पड़े क्या? बहुत रन पड़ गए उसमें, बहुत रन पड़ गए, मतलब कि लेफ्ट आई हैंडर वांट इन दैट बैटिंग कर मैच रहा है इसलिए। पूरे फ्लो में, और आप लेफ्ट आर्म, मतलब आपके पास अर्शदीप है, आपके पास और भी ऑप्शंस है, एलिस के भी शायद ओवर बचे हुए थे, तो कोई पॉइंट नहीं था वहां पे उससे कराने का। दो 196 से शायद वो लोग 215 वंद्रह कुछ पहुंच गए उस ओवर में, 213 पहुंच गए। तो अच्छा, हाँ। अर्शदीप को सिर्फ 2 ही ओवर दिए? ओहो, हाँ, सो बैड। मतलब जबकि वो तो फाइनल ओवर तो अच्छा फेंकता ही फेंकता है, बीच वही में वही फिर भी पिट जाए, बट मतलब फाइनल में कभी नहीं पिटता। उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी कैप्टनसी तो बहुत, मतलब वो बैकफायर कर गया उसका, वो डिसीजन मेकिंग बहुत खराब रहा, उसने खुद ही एक्सेप्ट किया, बट एट इतने क्रंच टाइम, मतलब कि तुम्हारी टीम को चाहिए ही चाहिए, और एज अ फ्रेंचाइजी तुम इतने बड़े, मतलब तुम कभी सक्सेसफुली मतलब प्लेऑफ में पहुंच नहीं पाए हो, तो थोड़ा वहां पे ट्रस्ट करना चाहिए था अपने की बॉलर पे, नॉट कि मतलब वो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि क्या किया इन्होंने। यस। नहीं वही है, मतलब आई थिंक अब लास्ट के ही मैचेस बचे हैं ना, 6 मैचेस बचे हैं। थर्सडे फ्राइडे 2 हाँ, मैच, नहीं 5 मैच ही बचे हैं अब। इनफैक्ट 10 ट्वेंटी टीम है थ्री ना, रन 5 ही मैच दिया था बचे हैं। हरप्रीत बरार ने कल लास्ट ओवर में, 23 रन, तो तो दैट 190 प्रूफ से द डिफरेंस। 213 हो गया एक ही ओवर में। हम्म। छक्का, वो भी रुसो जब, ने पहले बॉल पे छक्का, फुल टॉस डाला छक्का, फिर चौका, फिर वाइड, फिर छक्का, फिर वाइड, फिर 1 रन, फिर एक डॉट, एक चौका, ऐसा था। हाँ, नहीं नहीं मतलब ही नहीं था, उसको देने का ही मतलब नहीं था। लेफ्ट आर्म बैट्समैन हम्म। है और इतना बढ़िया ऑलरेडी खेल रहा है 60-70 रन पे। हम्म। हम्म। अर्शदीप होता तो 10-12 रन पड़ते, 10 रन बच जाते। हाँ, वही तो उनको चाहिए थे लास्ट में, मतलब उतना ही चाहिए था। और ये आप मुंबई एलएसजी में स्टोइनिस के नॉक पे कुछ कहो भाई, स्टोइनिस ने तो बहुत अच्छा, मतलब उस पिच पे उसने जैसा खेला उससे एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं क्योंकि वहां पे भी, मतलब सोचो आप मुंबई ने किस बॉलर को लिया है। मेरे को तो उस पे हंसी आ रही है कि मुंबई वाले अपनी बॉलिंग लाइनअप तो मेरे हिसाब से भांग पी के ले रहे हैं। क्रिस जॉर्डन हमेशा इंडिया में इतना पिटा है, उसकी इकोनॉमी सबसे खराब है, सबसे खराब। हम्म। मतलब एंड दे हैव टेकन हिम। और स्टोइनिस आई थिंक उसी को पेला उसने ना, 24 रन मारे। हाँ, मडवाल ने तो 24 रन ठीक मारे बॉलिंग थे। करी। हाँ, हाँ उस ओवर के पहले एक्चुअली लग रहा था कि ठीक है 160 बन जाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा था हम्म, 150-60 के बीच में, बट उस ओवर हाँ। से ने 180 ले गया, मतलब वो टारगेट को, क्योंकि क्यों? उस ओवर में एक 18 तो, ओवर था वो, उसमें 24 पड़े, फिर बेरेंडॉफ के ओवर में 15 पड़े थे। कोई फाइनल हाँ ओवर का मुझे याद नहीं है। हाँ, बेसिकली वो ओवर में क्या हुआ कि उसने शुरू तो किया यॉर्कर डालना, बट एक बार जब उसने यॉर्कर थोड़ा मतलब फुल टॉस हो गया, तो उसके बाद वो शॉट डालना शुरू कर दिया हम्म। आपका जॉर्डन। तो जॉर्डन जब शॉट डालना शुरू किया तो भाई उसको तो बहुत मारा स्टोइनिस ने, मतलब फिर वो फेंक ही नहीं पाया बेचारा, वो यॉर्कर फेंक रहा था, लास्ट में एक फेंका भी, वो भी गलत पड़ गया, उसको भी स्टोइनिस ने मार दिया। तो बहुत अच्छा मतलब माइंड गेम खेला स्टोइनिस ने एक्चुअली जॉर्डन के साथ, और उस जैसा पिच था जहाँ पे स्लोअर बॉल अटक सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, वहां पे इतना क्लीन हिटिंग देखना वाज अमेजिंग टू मतलब सी। रोहित शर्मा ने भी थोड़ा बहुत क्लीन हिटिंग किया कल, लेकिन वो न्यू बॉल के साथ था, ओल्ड बॉल में वो भी बिश्नोई के बॉल में फंस ही गया। नहीं, और तो दूसरा क्या है ना, रोहित शर्मा 30 रन का प्लेयर हो चुका है आईपीएल में। 30, 34, 35, 32, 38, 36। मैक्सिमम रोहित शर्मा गोल्स इज 30। 40 भी हम्म। नहीं देखा है उसका पूरे इस सीजन में, लास्ट 2-3 सीजन से इनफैक्ट। हम्म। इस बार जो उसने 50 मारी थी वो 3 सीजन बाद मारी थी। एक 50 है उसकी जो 61 रन की। So, मतलब, बट विराट कोहली अगेन 500 रन इन अ सीजन। डुप्लेसी हम्म। अगेन 600। हम्म। अमेजिंग।
अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट कंसिस्टेंसी। गिल और यशस्वी के बारे में हम बात करते रह गए, और विराट कोहली भी 500 रन मार ही दिया सीजन में, तो मार भाई ही दिया। हैट्स ऑफ। नहीं, आप इसलिए यू ऑलवेज से ना कि अगर इंडिया की टीम बने हैं और पुरानों को भी हटाना है तो यू विल कीप कोहली इन दैट। हम्म। राइट राइट। आज केएल राहुल का इंटरव्यू आया जिसमें उसने बोला है कि आप जो मेरी इतनी बुराई करते हो उससे मुझे और ज्यादा बुरा लगता है। मैं पहले से ही बुरा, मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, बट आप जो मुझे इतना ट्रोल करते हो उसके बाद आई फील इवन मोर बैड, सो बी विद मी प्लीज। जो अच्छा। ऑलरेडी हमें बुरा लगता है उसको और बुरा मत लगवाइए हमें। ओके, तो क्या करें उसके लिए फिर हम, तारीफ करें नहीं, उसकी? मेरे को तो लग रहा है मतलब भाई तू अभी टीवी शोज में क्यों जा रहा है यार? काहे के लिए पॉडकास्ट वॉडकास्ट कर रहा है? जबरदस्ती हीरो गिरी, उसको बॉलीवुड में भेज दो साउथ इंडियन हीरो बना के, मतलब। अन्ना के साथ। मतलब हाँ, अन्ना के साथ मतलब ये पॉडकास्टों में जा रहा है भाई। और ये अभी इंजर्ड हुई है, ऑपरेशन हुआ है, आप घर पे हम्म। रहो, अच्छा हम्म। रिजनरेट करो जैसे कोहली ने करा था। और आप अलग ही भाई टीवी शोज में जा रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो। हम्म। द बियर बाइसेप्स करके है शो, उसमें बोला है। सही बात है। चलो, तो देखते हैं कल क्या मैच, एक बार देख लेते कल हैं। आपकी फेवरेट टीम का मैच है जिसको एसआरएच ने ही ओ बाहर नो किया है। भाई, अब नहीं देखा जा रहा भाई, फेवरेट टीम को देखा नहीं जा रहा। वैसे नहीं, धर्मशाला का खत्म ही हो गया ग्राउंड ना। अच्छा है यार, बहुत ग्राउंड देखने में मजा आ रहा है काफी। और लेकिन दिन में आता है, शाम को नहीं आता। हाँ, शाम को तो वो चिन्ना स्वामी जैसे ही लगता है धर्मशाला, हाँ, थोड़ा क्योंकि मतलब। रात को है ना, कुछ दिखता ही नहीं है ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं, और बट वो एसआरएच की नो बॉल ने ही आरआर को बाहर कर दिया भाई, मतलब उभर ही नहीं पाए वो, क्योंकि उस नो बॉल के बाद वाला हाँ मैच ही था आरसीबी हाँ। से जो वो वापस हारे। राइट, नहीं वो नोबॉल तो मैं, जब वो उसने नोबॉल डाला था तब मैं समझ गया था कि कॉस्ट दिस इज गोइंग टू कॉस्ट बिग टाइम। आप एंड दैट ऐसी इज ओनली गलती, कॉस्ट। मतलब क्या आप मैच फिक्सिंग ही बोल सकते हो, मतलब या क्या बोल सकते हो आप कोई संदीप शर्मा इतना इनोसेंट बेचारा है, उसको तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, मतलब और कोई बॉलर लेकिन होता आप तो। सोचो, कभी नो बॉल नहीं फेंकी और उसी दिन उसी टाइम उसी क्षण नो बॉल फेंकी, ये चीज समझ से परे है राइट। मतलब वो नो बॉल ही आरआर को प्लेस हॉन्ट कर गई मतलब। नहीं तो आरआर का आइडियली बेस्ट चांस था इस बार। नहीं बेस्ट क्या, 5 में से 4 जीत, 8 पॉइंट पे थे आप 5 मैच के बाद, और आप 13 मैच के बाद 12 पॉइंट पे 12 हो, पॉइंट तो पे। मतलब ठीक है, नो बॉल इज डेफिनेटली अ बिग फैक्टर, बट आप बहुत खराब क्रिकेट खेले हो और बहुत खराब टीम सिलेक्शन किया है आपने, मतलब ओवर एक्सपेरिमेंटेशन किया है, कुछ भी रैंडम डिसीजंस लिए हैं, पडिक्कल को बैक किया रैंडम तो है। यही है ना। हाँ मतलब पडिक्कल कहीं फिट ही नहीं बैठता 11 में, अगर आप उसको ओपन नहीं कराओ तो। कहीं फिट नहीं बैठता वो, 11 में भी वो एक सीजन बस उसका अच्छा चला गया, वो देख के उसको इतना ऐसा ले लिया, मतलब भाई इतना होता तो आरसीबी रिटेन नहीं कर लेती उसको, नहीं किया ना उन्होंने, मतलब वेस्ट। वही है। एनीवे, थैंक यू फॉर joining. So guys, please follow and subscribe our channel for more videos, and लास्ट लेग ऑफ आईपीएल तो मजा आएगा देखने में क्या होता है। थैंक यू शांस भाई फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।